उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की हुई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। खूब प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में रामगोपाल यादव ने किया, एक एक सीट पर पहुंचे, खुद बातचीत कर लेते हैं। सर, जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, किस तरह से देखते हैं? अब सपा सबसे बड़ी पार्टी यूपी में बन गई है। कल जो नतीजे आए हैं उससे जनता अब ये एहसास करने लगी है कि किसी भी फासिस्ट और डिक्टेटोरियल ताकत को वोट के जरिए जनता वोट आउट कर सकती है, आज नहीं तो कल। अभी तक तो लोगों के दिमाग में ये था कि ये अपराजेय हैं, इनको पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह की नीतियों पर बीजेपी चली, जन विरोधी, कोई बेरोजगार से सरोकार नहीं, लोगों की जान संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी बदलने की तैयारियां चल रही थीं। ये सारी बातें थीं जिससे जनता में ज़बरदस्त आक्रोश था और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश में तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोड़ में खाज, एक तो दिल्ली की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की उससे ज़्यादा डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तो केवल जीप निकलती थी जैसी आवाज़ तो ऊपर पहुंचा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं था। जनता को तो कुछ दिया नहीं, तो आतंक पैदा करके कोई बहुत अनंत काल तक सत्ता में रह नहीं सकता। ये इन्होंने इतिहास से सीखा ही नहीं। बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं। तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले तक मजाक उड़ा रहे थे, खत्म हो जाएगी, उनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो इसीलिए लगा रखा है, बड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है, वो इसीलिए लगा रखा है कि वो अखिलेश को गाली दे और ये कहे खत्म हो। अब अपनी सीट नहीं बचा पाया, इलाहाबाद के आसपास की एक भी सीट नहीं बचा पाया, मुंह दिखाने लायक नहीं है। अगर बीजेपी का नेतृत्व समझदार हो, उसको कल ही बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, बल्कि हिंदुस्तान की लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। ये जो बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि आप एक एक सीट पर पहुंचे थे, फिरोजाबाद पर में भी हम लोगों की बातचीत हुई थी, इसके अलावा आप कई सीटों पर गए थे। वजह क्या मानते हैं जीत की? बीजेपी की जन विरोधी नीतियां और अखिलेश यादव का करिश्माई नेतृत्व। नेताजी ने जो पार्टी खड़ी की, उसको उससे भी आगे ले जाने की कोशिश जो रही अखिलेश की, जनता से और युवाओं से जिस तरह से वो जुड़े, और पूरे चुनाव प्रचार में भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा संयमित तरीके से कन्वेंसिंग की, ये देश भर के लोग मानते हैं कि वो अखिलेश यादव ने की। तो आम लोग अखिलेश से बहुत प्रभावित हैं, बीजेपी से नाराज, बीजेपी की नीतियों से नाराज, अखिलेश के व्यक्तित्व से और नेतृत्व से प्रसन्न। ये दोनों चीजें मिलके समाजवादी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बना दी है। सर, अयोध्या सीट का नतीजा भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और जिस तरह से राजनीति राम मंदिर को लेकर देखने को मिली थी, विपक्षी पार्टियों पर तंज भी कसा गया था, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इससे भी आगे की बात मैं कहना चाहता हूं। ये रोजाना यही कहते थे कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह ने कार सेवकों को मरवाया था, उन्होंने तो अपना संवैधानिक दायित्व पूरा किया था। लेकिन अब अयोध्या की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो कर रहे थे बीजेपी वाले, ये सब गलत थे। ये भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए। तो राम ने ही इन्हें दंड दे दिया। जब जब इन्होंने दुरुपयोग किया, कर्नाटक में इन्होंने बजरंगबली का दुरुपयोग किया था नाम का, याद है कि नहीं? तो इनकी टांग तोड़ दी वहाँ और कांग्रेस की सरकार बना दी थी।
मैंने चुनाव से पहले कहा था कि भगवान राम का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, नाम का राजनीति में ला रहे हैं भगवान राम को, राम इनको पूरे देश में दंड देंगे, और दंड दे दिया। 100 के करीब इनकी सीटें कम हो गई पिछले चुनाव से, और अगर अन्य दलों ने सहयोग न किया तो ये सरकार नहीं बना सकते। ये आसमान पर उड़ने जा रहे थे, जनता ने उनको जमीन पर लाने का काम किया है। सर, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के साथ, इसका फायदा भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हुआ है कांग्रेस पार्टी के जाने के साथ? क्योंकि 19 को देखे तो बसपा के साथ थे और 5 सीटों पर जीत हुई थी मात्र समाजवादी पार्टी की, इस बार बड़ी जीत हुई है। देखिए, ये गठबंधन जो था उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं किसी तरह का मतभेद ही नहीं था। ऐसा लगता था एक ही पार्टी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर रायबरेली और अमेठी में काम किया, वो किसी भी जब गठबंधन का दल होता तो लोगों के लिए ये आदर्श से उदाहरण था। जी जान लगा के दिया हर हालत में, कि चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या ना हों, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके रायबरेली और अमेठी को जिताने का काम किया, और यही हर जगह किया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जहाँ थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिया। कहीं किसी ने कोई न धोखा दिया न दगा दिया। पिछले चुनाव में मेरे साथ धोखा हुआ था, हमारे सारे वोट ट्रांसफर हुए बीएसपी को, लेकिन एक रात पहले बहन जी के नाम से एक चिट्ठी मैंने तो फिरोजाबाद में ही पढ़ ली थी, जारी की गई कि मुलायम सिंह को हराइए, स्टेट गेस्ट हाउस कांड और ये बात करके, और हमें वास्तव में धोखा मिला। तो लेकिन ये नहीं था, ये बिल्कुल दिली गठबंधन था, किसी तरह का भेद नहीं था दोनों नेताओं में, अखिलेश और राहुल में, और उनके समर्थकों में भी, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसीलिए अच्छा रिजल्ट है। अब सर सवाल ये है कि आगे की रणनीति क्या होगी? क्या समाजवादी पार्टी जो गठबंधन चुनाव के दौरान बना था वो आगे भी बरकरार रहेगा? किस तरह से प्लानिंग समाजवादी पार्टी की है भविष्य को लेकर? ये तो नेता लोग जाने आगे, लेकिन हमारी तो राय यह है कि होनी चाहिए, ये रहना चाहिए, देश के हित में है ये। उत्तर प्रदेश से बीजेपी जब बाहर होगी तभी देश के लोगों के सामने जो आतंक और डर है उनके मन में लोगों को, वो तब खत्म होगा, इससे पहले खत्म नहीं हो सकता। एक और सवाल है कि आज इंडिया गठबंधन की भी बड़ी बैठक होनी है, दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक आज होने वाली है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं बैठक के लिए। कोशिश आप लोग भी करेंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश की जाएगी सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है? ये बात कहने के लिए मैं न अधिकृत हूँ और न मैं अपने को इसका उपयुक्त समझता हूँ इसके लिए। तो सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में किन मुद्दों को लेकर सर चर्चा होने जा रही है? अब कोई अलग से एजेंडा नहीं है, अब जाएंगे देखेंगे क्या है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुई है, और राम गोपाल यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो गठबंधन बना लोकसभा चुनाव के पहले वो आगे भी बरकरार रहेगा, तो तस्वीर और भी निकलकर अलग अलग सामने आएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।